वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। जैसे पहला वाला है, ये क्या है, वन वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टी की पावर रूट में आ गई, तो रूट में कोई भी वैल्यू क्या होती है, हाफ हो, रूट हो, माइनस में हो, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जो भी वैल्यूज़ आपको दी होंगी, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये px हमारे पास ये वैल्यू है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया। जो हमारे पास ये वैल्यू थी, पॉलिनोमियल थी, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब हम x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो इसमें पहले 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, फिर -1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -6, और जब 2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये तरीका इसमें बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वो थ्योरम कहलाती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। यानी कि हम डिवीज़न नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दी होगी उसको हम लोग डिवीज़न के थ्रू निकाल लिया जाता है। फिर आता है यूज़ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे किया जाता है, इफ़ एफ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 0, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स यहाँ पर रिमाइंडर है, क्यू एक्स यहाँ क्यूशेंट है, और x माइनस ए इसका डिवीज़न है, यानी कि जो जिससे हमें डिवाइड करना होगा। बाद आता है फैक्टर थ्योरम। ऑन if on substituting a in the place of x in the polynomial px of degree greater than 0, the remainder comes out to be 0, then a minus x is the factor of px। यानी कि वैल्यू रखने पर अगर हम x की वैल्यू उसमें रख दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वैल्यू 0 आ जाती है। अगर 0 आ जाती है देन इट मीन्स इज इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द रिमाइंडर with the help of remainder theorem when the polynomial x to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by -1। अब इसको x माइनस वन से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है ये निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास x माइनस वन था इसको हम लोग x इज इक्वल टू -1 के रूप में ले आएंगे, और ये x इज इक्वल टू 1 के रूप में ले आएंगे, और x इज इक्वल टू 1 को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रिमाइंडर। ये हमारा 1 क्या है, इसका रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसके बाद फैक्टर थ्योरम पर डिपेंड एक क्वेश्चन बताया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन जो दे रखा है इसको एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ये पूरी इक्वेशन हम लोग 0 के बराबर लिख लेंगे, और पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रख दिया जाएगा, और जो आंसर आएगा लास्ट में वो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका वो होता है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अगला टॉपिक है आपका उसी एक्सरसाइज में। फैक्टराइजेशन, एक होता है फैक्टर थ्योरम, दूसरा होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले आप लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज 12x माइनस 7x प्लस 1, इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो ये जो 7x दे रखा है इसका मिडिल टर्म को हम लोग ऐसा लेते हैं कि प्लस करने पर, दो नंबर ऐसे लाने, प्लस करने पर 7 आ जाए, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, यानी 12 को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी आएगा 12। तो अब हम लोग इसको इस प्रकार से पूरी तरीके सिंप्लीफाई करेंगे और दो दो के पेयर बना लेंगे। ये दो के पेयर बन गए, ये दो के पेयर बन गए, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी x 2 फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करने पर
5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, 9 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला बताते हैं, फिर आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, अब इसका कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं दिया है, यानी x³ + 13 x² + 32x + 20, इसका हमारे पास कोई भी क्या नहीं दे रखा है, फैक्टर नहीं दे रखा। तो हम ये आखिरी में जो 20 दे रखा है, इस 20 के हम फैक्टर निकालेंगे, +-1 +-2 +-5 +-10 +-20। अब एक एक बार सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हमने जैसे ही x = -1 रखा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और जैसे ही ये वैल्यू आई, ये 0 के बराबर हो गई। जैसे ही ये 0 के बराबर आ गई, x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ fx, इसका हमने डिवीज़न मेथड से वैल्यू निकाल ली। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास x² + 12x + 20 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। एक तो ये है, और दूसरा x² + 12x + 20। इसको हम फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, और ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 इसके 3 पार्ट आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आप देखेंगे कि ये जो फार्मूलेज दे रखे हैं, इन फार्मूलों का यूज़ करना है। ये सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, या आपकी बुक में दिए गए होंगे। तो इसलिए हम 2 मिनट के लिए इसको बता देते हैं कि देखिए, यहाँ पर x + y² x - y² x² - y², इस तरीके के सारे फार्मूले ये क्यूब तक दे रखे हैं। तो अब इन पर बेस हम कुछ क्वेश्चन 1 2 बता देते हैं, ताकि आप लोग को तरीका पता चल जाए कि इन फार्मूलों का यूज़ कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है x + 3 यानी x + 3²। तो ये हो जाएगा x² + 2xy + y²। इस पूरे में वैल्यू पुट कर दी जाएगी, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। इसके बाद 104 × 96। अब इसको कुछ ऐसा चेंज करना है ताकि ये a + b और a - b के पार्ट में आ जाए। तो 100 + 4 100 - 4, तो यही वैल्यू फिर आ जाएगी, और इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर दिया जाएगा। हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 10,000 - 16 को जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 9984। इस तरीके से जब हमारे पास 3 टर्म दे रखे हैं, उनका स्क्वायर निकालना है, तो 3 टर्म का स्क्वायर निकालने की भी आइडेंटिटी, 3 टर्म निकालने की भी आइडेंटिटी आपको पूरी दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी को आप जब देखेंगे तो ये फार्मूला दिया होगा। इस फार्मूले का जब हम यूज़ कर लेंगे तो